हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट के फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि फायर क्या होता है, किन किन चीज़ों से फायर होती है, फायर प्रोटेक्शन की एयरक्राफ्ट में क्या ज़रूरत पड़ती है और कैसे कैसे हम फायर को क्लासीफाई करते हैं, उसके टाइप्स को कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर फायरिंग कंडीशन किसे कहते हैं, मतलब किस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि वहाँ आग लगी हुई है। तो याद रखिए, कहीं भी जहाँ भी एक प्री डिटरमाइंड लेवल से, यानी जो लेवल हमने मान रखा है उस लेवल से ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं कि वहाँ आग लगी है, वहाँ फायरिंग कंडीशन है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि क्यों आखिर फायर ऑकर होता है, क्यों फायर लगती है, आग क्यों लगती है। ठीक, तो इसके लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखिए। पहला होता है फ्यूल। ठीक, फ्यूल का मतलब ये नहीं होता कि डीजल पेट्रोल, यही फ्यूल का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो जल सके। ठीक है, उसको कहते हैं फ्यूल। दूसरा होता है हीट। हीट का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक, तो पहला चीज़ हमें ये रिक्वायरमेंट है कि कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो जल सके, और दूसरा उसको जलाने वाला, यानी उसको हीट देने के लिए, उसको एक टेम्परेचर देने के लिए एक सोर्स चाहिए। ठीक, और तीसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, जब एक बार किसी कंबस्टेबल मटेरियल को जो जल सकता है, यानी फ्यूल को एक बार हीट मिल गई तो वो जल नहीं सकता जब तक कि उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले, क्योंकि ऑक्सीजन ही वो कंपोनेंट होता है जो हीट को कंटिन्यूअस करता है। यानी अगर एक बार आग लगी तो उसको कंटिन्यूअस करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, ऑक्सीजन का। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया फायर क्या होता है और फायर कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि फायर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इस मतलब फायर प्रोटेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे एयरक्राफ्ट में। तो याद रखिए, हमारे एयरक्राफ्ट में बहुत ढेर सारे फ्यूल्स यूज होते हैं, जो कि विंग्स में भरे होते हैं, सेंटर फ्यूजलाज में भरे होते हैं, जिसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। ठीक, तो वो सारे फ्यूल अगर कहीं से लीक हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए वो प्रॉपर अमाउंट में ही जा रहे हैं पर किसी और जगह चले गए जहाँ उन्हें नहीं जाना था, ठीक, या फिर कोई ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे कि हम जानते हैं ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं होता, बट फिर भी अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर लीक हो रहा है तो उससे आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, इसी कारण से हम अपने एयरक्राफ्ट में पूरी तरीके से फायर प्रोटेक्शन सिस्टम रखते हैं। ठीक, अब किसी भी एयरक्राफ्ट का जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है वो दो चीज़ें इंक्लूड करता है। पहला चीज़ होता है फायर डिटेक्शन, यानी हमें एटलीस्ट ये तो पता चलना चाहिए कि पूरे एयरक्राफ्ट में आग लगी कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी रोड पे चलती गाड़ी है तो हम रोक के आराम से देख सकते हैं कि कहाँ पे लगा हुआ है आग, पर एयरक्राफ्ट तो हवा में उड़ता है, वहाँ रोक के हम कैसे देख सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे डिटेक्शन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो हमें इंस्टेंटली, मतलब जैसे ही आग लगे तैसे ही हमें पता चल सके कि एयरक्राफ्ट के किस पार्ट में आग लगी हुई है। ठीक, तो उसको कहते हैं फायर डिटेक्शन सिस्टम। और दूसरा सिस्टम जो इंक्लूड करता है उसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम। इसका मतलब एक बार हमें डिटेक्ट तो हो गया कि आग लगी कहाँ है, तो लेकिन हमें डिटेक्ट कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक हमारे पास उस पर उसको बुझाने का साधन ना हो। इसलिए हम फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम का यूज़ करते हैं जो कि उस डिटेक्ट किए हुए फायर को बुझाता है, यानी एक्सटिंग्विश करता है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे फायर प्रोटेक्शन की कि एयरक्राफ्ट में फायर प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक, और याद भी रखिएगा, क्वेश्चन भी आता है कि एयरक्राफ्ट का फायर प्रोटेक्शन जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है। तो याद रखिएगा, उसमें दो चीज़ें होती हैं, फायर डिटेक्शन और फायर एक्सटिंग्विशन। ठीक, ये दो चीज़ें। अब हम बात करेंगे कि हम अपने एयरक्राफ्ट में लगने वाले फायर्स को कैसे कैसे, किस किस टाइप में, यानी कैसे कैसे उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक, तो इसको चार तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। ठीक, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। ठीक, क्लास ए फायर में ऐसे फायर आते हैं, यानी ऐसे आग आते हैं जो कि ऑर्डिनरी या जनरल कंबस्टेबल मटेरियल्स में लगते हैं। ठीक, एग्जांपल के लिए आप लकड़ी मान सकते हैं, कपड़ा मान सकते हैं, पेपर मान सकते हैं, रबर मान सकते हैं। ठीक, इन सब चीज़ों में अगर आग लगती है तो हम कहते हैं कि वो क्लास ए का फायर है। ठीक, अगर किसी भी तरीके का आग फ्लेमेबल लिक्विड्स में लगता है, जैसे कि आप मान लीजिए ऑयल, यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जैसे कि हम जो एटीएफ यूज़ करते हैं वो हो गया, ग्रीस हो गया, इन सब चीज़ों में अगर किसी भी तरीके की आग लगती है तो उसको कहते हैं क्लास बी फायर। ठीक, क्लास सी फायर होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में, यानी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो आग लगती है उसको कहते हैं क्लास सी फायर। अगर क्लास डी फायर की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक, क्लास डी फायर वो फायर होता है जो कंबस्टेबल मेटल्स में लग जाता है, यानी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे हम मैग्नीशियम की बात करें, जैसे हम सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको एक टेम्परेचर के बाद ये जलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये सारे मटेरियल्स हम एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। ठीक, तो क्लास डी फायर वो फायर होता है जो कंबस्टेबल, यानी कुछ ऐसे
डिटरमाइंड हमारे मेटल्स हैं जिनमें आग लगती है, तो हम उसको कहते हैं क्लास डी फायर। अब अगर बात करें डीजीसीए क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि फायरिंग के लिए सबसे 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो पहला फ्यूल यानी कोई मटेरियल होना चाहिए जो जल सके, दूसरा हीट और तीसरा ऑक्सीजन ताकि वो हीट को सपोर्ट कर सके। ठीक, इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट का जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो 2 फायर डिटेक्शन और फायर एक्सटिंग्विशन। कौन कौन से टाइप्स के फायर होते हैं यानी कौन कौन सी उनकी क्लासिफिकेशन होती है, तो क्लास ए फायर जिसमें जनरल मटेरियल्स आते हैं, क्लास बी फायर जिसमें फ्लेमेबल लिक्विड आता है, क्लास सी फायर जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट का फायर आता है, क्लास डी फायर जिसमें कंबस्टेबल मेटल्स का आता है। क्यों लग जाती है आग हमारे एयरक्राफ्ट में, उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो फ्यूल लीक हो सकता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल लीक हो सकता है ऑक्सीजन सिस्टम जो है वो लीक कर रहा हो। इन सारे वजह से हमारे एयरक्राफ्ट में फायर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये होगा हमारे डीजीसी क्वेश्चन। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सभी तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।